नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेपर्ड पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में आपसे लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया द लेपर्ड पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल इंडिया, गैंगेटिक प्लेन एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यानी कि हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में लेपर्ड की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। अगर आप सेंट्रल एशिया की सेंट्रल अपनी कंट्री की सेंट्रल पार्ट की बात करें तो ये एरिया आ जाता है। गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो ये वाला एरिया गैंगेटिक प्लेन के अंदर आ जाता है। ईस्टर्न घाट यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक और कुछ कुछ केरला का पार्ट भी, ये ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया आ जाता है। तो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि किस एरिया में लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है इसके बारे में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज द वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर लेपर्ड की पॉपुलेशन को डाला गया है, इस स्पीसीज को डाला गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन थर्ड जो आपके पास सी है इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपसे जो भी लगता है आपको करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो लेपर्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये रिपोर्ट जो डाटा है वो 2018 के अकॉर्डिंग डाटा है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में इसकी जो पॉपुलेशन है लेपर्ड की वो 60% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अगर हम कंपैरिजन करें 2014 के रिपोर्ट के, यानी कि 2014 का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के साथ 2018 जो कि अभी तक का लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% इंक्रीज इनकी पॉपुलेशन हो गई है। अच्छा, अब पहले जब इसकी पॉपुलेशन थी वो अराउंड 8000 थी और आज के टाइम पे आप बोल सकते हो 12,852 हो गई है। और इसके मेनली जो इसके भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें, टॉप स्टेट अगर बात करें जहां सबसे ज्यादा चीता की पॉपुलेशन है यानी कि लेपर्ड की पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटका नंबर 2 पे है और उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पे बोल सकते हो महाराष्ट्र। यानी कि ये कुछ एरिया यानी कि सेंट्रल हमारी कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वहां पे इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो जो आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है या नहीं है, तो आपको क्लियर दिख रहा है गलत नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस एरिया किस रीजन में इसकी पॉपुलेशन है, तो सब समझ गए होंगे कि ये तीनों स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल इंडिया को। तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सेंट्रल इंडिया के अलावा जो ईस्टर्न घाट है उस एरिया में इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो कि 8071 है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 3387 लेपर्ड इस एरिया में है। और इसके अलावा जो गैंगेटिक प्लेन या शिवालिक एरिया है यहाँ पे 1253 लेपर्ड है, यानी कि आप ये देख सकते हो। और बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट हिल की बात करें वहां 141 लेपर्ड है। तो आपको ये एरिया मालूम होने चाहिए कि भी किस एरिया में कितना इसकी पॉपुलेशन है, तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया जहां पे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में। और फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट में, फिर वेस्टर्न घाट में और फिर कहीं जाकर के आप ये गंगेटिक प्लेन और फिर ये नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया जो है वो इस एरिया में इसकी पॉपुलेशन है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी होने की वजह यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, इट मींस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चिलाई कलान अकोजनी रिमेन इन द न्यूज इज रेफर टू, यानी कि आपसे ये चिलाई कला है क्या, ये जो न्यूज में है, हाँ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि चिलाई कलान ये जो ओकेजनली न्यूज में रहता है इसकी वजह क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इंटेंसिव ड्राई पीरियड ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में जो ड्राई पीरियड है उसको चिलाई कलान बोला जाता है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि स्पेशल शॉल ऑफ
हिमाचल प्रदेश, यानी जिसे शॉर्ट में हम एचपी भी बोल देते हैं, कि उस एरिया में एक शॉल है जो काफी फेमस है और जिसका नाम चिलई कलान आप बोल सकते हैं। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली में एक टाइम पीरियड है इंटेंसिव विंटर का, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में जेके जो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें कश्मीर वाले एरिया में एक टाइम पीरियड होता है इंटेंसिव विंटर, यानी कि जहां टेम्परेचर बहुत नीचे डाउन चली जाती है, उसे बोला जाता है चिलई कलान। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फेमस हैंडीक्राफ्ट वर्क ऑफ अजमेर। अजमेर जो है हमारी कंट्री में, यानी कि आप कह सकते हो गुजरात जयपुर वाला जो एरिया है, उस एरिया जयपुर या राजस्थान जो मतलब कह सकते हो राजस्थान में जो एरिया जयपुर है, उसके आगे जाकर के जो अजमेर है, अजमेर में एक हैंडीक्राफ्ट वर्क है जो काफी फेमस है, जिसका नाम चिलई कलान आप बोल सकते हो। तो अब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ये सारों जितने पीरियड है एरिया है, इसके बारे में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जेएनके आप जानते हैं इस एरिया की बात की जा रही है, जयपुर के यहाँ पे जयपुर हो जाएगा, अजमेर कुछ इस एरिया में हो जाएगा, इसके बारे में बोला। हिमाचल प्रदेश आप समझ सकते हो, इस एरिया में के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे कह सकते हो। तो आपको जो भी लगता है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर एक जो टेम्परेचर जब डाउन चला जाता है, काफी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, उस पीरियड को चिलई कलान बोला जाता है। और इस पीरियड में ये होता है यहाँ बर्फ ज्यादा जम जाती है, एक हर तरफ से जो कनेक्टिविटी होती है रुक जाती है, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती। रोड वगैरह पे आप देख सकते हो इस तरह की हालत हो जाती है, बर्फ वगैरह हो जाती है। तो इस पीरियड को जहाँ पे विंटर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि माइनस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम पीरियड को, इस 40 डे टाइम पीरियड को इंटेंसिव जहां विंटर होता है, उसे चिलई कलान बोला जाता है। और भी इसे दूसरे नामों से भी बोला जाता है, चिलई कलान के अलावा चिलई खुर्द भी बोला जाता है, चिलई बादशाह भी बोला जाता है। तो ये नाम जब भी इस तरह के टर्म्स आए, इसका मतलब विंटर पीरियड है और बहुत ज्यादा इंटेंसिव, बहुत ज्यादा जो विंटर कोल्ड होता है, उसे बोला जाता है चिलई कलान। तो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो सी, ये कश्मीर वैली से रिलेटेड एक टाइम पीरियड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। और आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और फिर नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। और तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नीचे आपके कोड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है गर्ल सेव पिग्स आर द फर्स्ट अप्रूव्ड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर बोथ फूड एंड बायोमेडिकल पर्पस। यानी कि अगर हम बात करें गर्ल सेव पिग्स की बात करें तो ये एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा एनिमल है जिसे अप्रूव कर दिया गया, इसे फूड पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा और साथ के साथ बायोमेडिकल प्रोडक्ट या पर्पस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाने वाला ये पहला स्पीसीज या कह सकते हो इसे यूज करने वाला एक प्रोडक्ट हो गया है आज के टाइम पर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है इन इंडिया यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जिसके जीन्स वगैरह में जो चेंजेस कर दिया जाता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इस तरह का जो चीजें होती है हमारी कंट्री में उसे रेगुलेट करने का काम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है। यानी कि आप लोग जानते हो फूड वगैरह की जितनी भी क्रॉप होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और इससे जो रेगुलेट करने का जो अथॉरिटी आप बोल सकते हो जो फॉलो करती है रूल्स वगैरह, उस रूल को फॉलो किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो मेंशन है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें यानी इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में बीटी कॉटन जो है वो एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसे जीएम कैटेगरी के अंदर क्रॉप के अंदर आता है, जिसके अंदर इसके जो जीन्स वगैरह में जेनेटिकली से मॉडिफाई करके यूज हमारी कंट्री में अलाउ किया गया है। तो 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट की बात करें, जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें गर्ल सेव पिग्स के बारे में बात की जा रही है, तो यूएस के अंदर अब ऐसा अप्रूव कर दिया गया है कि इस चीज को यानी कि इस एनिमल को आप दोनों पर्पस यूज कर सकते हो, फूड के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसके साथ जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा अप्रूव कर कहां पे किया गया? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऐसा अप्रूव किया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इसके रेगुलेशन की बात करें तो इसे रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं हमारी कंट्री में उसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत फॉलो किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बीटी कॉटन के बारे में आपसे बात की जा रही थी, तो बीटी कॉटन हमारी कंट्री में ओनली ऐसी कह सकते क्रॉप है जिसे अलाउ किया गया है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका यूज हमारी कंट्री में वैलिड है, मतलब इलीगल नहीं है, ठीक है, यानी कि लीगली अब इसे यूज किया जा सकता है फार्मिंग वगैरह के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जिसे शॉर्ट में सी डॉट बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी सी डॉट के बारे में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट जो लगता है वो आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, सी डॉट was established as telecom research development center of the डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आने वाली थी, आने से पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसे सेटअप किया गया और ये डिसाइड किया गया भी किस तरह से यहाँ पे रिसर्च वर्क किया जाएगा। उसके लिए एक तरह से इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो जिसका नाम है सी डॉट। सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर द पीएम वानी स्कीम विल बी हैंडल्ड बाय द सी डॉट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर वानी एक प्रोग्राम या स्कीम आप बोल सकते हो, और इसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम आप कह सकते हो जो हैंडल कर रही है वो सी डॉट कर रही है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो जो भी आपको लगता है सी डॉट को और पीएम वानी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लेना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसे हमारी कंट्री में 1984 में, यानी कि टेलीफोन सेक्टर के डेवलप होने से पहले आप बोल सकते हो, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले एक इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया गया था हमारी कंट्री में जो इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगी। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सी डॉट के बारे में। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आप इसे बोल सकते हो, और इसे जो रजिस्टर्ड किया गया था हमारी कंट्री में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत इसे हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड किया गया था। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया पीएम वानी स्कीम के बारे में, तो ये एक स्कीम यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है सी डॉट। मतलब पीएम वानी स्कीम के अंदर होता ये है कि जो हमारे जो पब्लिक एरिया होते हैं, पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना और पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे सही से ये टेक्नोलॉजी वर्क करें और सारी फंक्शनिंग हो सके, इसलिए प्रोग्राम लाया गया और इसके मॉनिटरिंग का या इंप्लीमेंटेशन का काम ये सी डॉट कर रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। द अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम हैज बीन इन द न्यूज, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अब ये एक टर्म है द अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम, और इस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है जो अभी न्यूज में है ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री इस टर्म को इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर उससे रिलेटेड ये टर्म है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड ये टर्म है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अर्थ साइंस से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ये हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री भी बोला जाता था, उससे ये रिलेटेड है। तो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। यानी कि ये क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से कह सकते हो कोई भी डिसीज होने वाली है उसके लिए पहले से प्रिडिक्शन कर देना, तो उसके रिलेटेड जो भी डिवाइस वगैरह है उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ के साथ आप जानते हो कि वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह जो काम होता है कह सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में वो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और वो हेल्थ से रिलेटेड भी वार्निंग हमें जारी करेगी, इशू करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है
ये जो चारों मिनिस्ट्री है, इस चारों मिनिस्ट्री के अंदर कम से कम आपको दो, हर एक मिनिस्ट्री के दो दो आपको ये बताने हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से ये बताने हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, दो इसके अंदर डिपार्टमेंट बताने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो आपको किसी भी दो डिपार्टमेंट के बारे में बताना है। इसी तरह आपको अर्थ साइंस के अंदर कोई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है। और एजुकेशन के बारे में भी बताना है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।